राधे राधे। दोस्तों, जीवन बहुत सुंदर है, इसे और भी सुंदर में बना लो। मन ऐसा रखो कि कभी किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ते ऐसे रखो कि जिसका कोई अंत ना हो। जब इंसान बड़ा होता है तो वो अपना बचपन भूलता है, और जब शादी होती है तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वो वृद्ध होता है तो उसे भूला हुआ वो सब याद आता है और उसे याद करके रोता है। ऊंचा उठने के लिए तो पंखों की आवश्यकता पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकेगा वो उतना ही ऊपर उठता है। बुराई खुद में ढूंढो और अच्छाई दूसरों में तलाश करो। यही आपकी असली कमाई है जो आपके साथ जाएगी। न फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, ये सोचकर मत कूदो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। ये दुनिया तो तमाश खानों का एक अड्डा है। जब लोग तुम्हें मुसीबत में देखते हैं तो हर कोई मजा लेने आता है। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस उन्हें याद करते रहे और अच्छे कर्मों की किस्त भरते रहे। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि की गई गलतियों को दोहराना वो गलत है। जीवन के सबसे बड़े 5 शिक्षक: धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा अफसोस, और 5वां आपकी खाली जेब। अपने अंदर के जो भी डर हैं उन्हें खत्म कर दो, वरना वही डर आपको धीरे धीरे खत्म कर देंगे। अगर कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, और अगर सबको जीतना चाहते हो तो एक अच्छा किरदार लेकर चलो। जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसकी कद्र करो, क्योंकि आसमान के पास भी उसकी खुद की जमीन नहीं। इस संसार में कोई भी संपूर्ण नहीं है। अपने आप को हमेशा मजबूत बनाएं और कभी जीवन में हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन उनका चाहना ये नहीं है कि तुम उनसे बेहतर करो। अगर इस संसार में आए हो तो जीवने का हुनर रखो। दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पे नजर रखना। बाद में पछतावे से बेहतर है कि जी जान लगाकर एक बार फिर से कोशिश कर लीजिए। अपनी हैसियत का कभी अभिमान मत करना, क्योंकि उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही समाप्त होती है। शरीर की हिफाजत तो अपने धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार जब शरीर बिगड़ता है तो धन भी फिर उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। दुआएं दूसरों से करवाई नहीं जा सकती, बल्कि वो तो ली जा सकती हैं। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर या फिर किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। दूध, दही, छाछ, मक्खन, ये सब एक ही वंश के हैं, लेकिन फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। वो गलतियां बहुत दर्द देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त ही निकल चुका हो। बहुत गुरूर होता था छत को छत होने का, लेकिन एक दिन बनी मंजिल और छत फर्श हो गई। बेईमानी की जीत से तो सच्चाई की हार बेहतर है। जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर कोई बिछड़ जाए आपसे तो समझ लेना उससे बेहतर कोई और है आपके जीवन के लिए। हमारी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं, कोई और नहीं, बल्कि बाकी सब लोग तो उसका फायदा उठाते हैं। दुनिया में सुख एक ऐसी चीज है जिसको अमीर आदमी भी नहीं खरीद सकता। जिंदगी का एक यही उसूल है कि एक दिन वो भी रोता है जो दूसरों को रुलाता है। पहले जैसा रंग नहीं है जीवन की रंगोली में। जाने कितना जहर भरा है लोगों की बोली में। अगर आपको बांटना है तो हंसी बांट लो, क्योंकि आंसू तो सबके पास है। सभी को जिंदगी 2 तरीके से जीनी चाहिए। पहला, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, और दूसरा, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। जमीन और किस्मत एक जैसी होती है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसे दिन ढलता जाता है वैसे ही जिंदगी भी धीरे धीरे ढलती जाती है। इसीलिए हरदम खुश होकर जियो।
माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग तो झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जब किसी भी रिश्ते में जिद और मुकाबला आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, सिर्फ रिश्ता ही हार जाता है। अगर आप जीवन में हारने से डरते हैं तो कभी भी अपने मन में जीतने की उम्मीद ना रखें। अगर जीवन में अपने आप को बनाना है तो नमक की तरह बनाना, जो सबके साथ घुल मिलकर मिल जाता है। मंजिल चाहे आपकी कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते तो हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। जो लोग ज्यादा मीठा बोलते हैं और ज्यादा तारीफ करते हैं, तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग तो मीठा तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी लोग तभी करते हैं जब आपसे उनको अपना कोई काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चुकाना ही होगा। इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं उनसे हमेशा सावधान रहें। कभी कभी आंखों से दिखे हुए सच भी सच नहीं होते, इसलिए हमेशा आंखों से देखी गई बात को भी सच नहीं मान लेना चाहिए। आपने ऐसी बहुत कहानियां सुनी होंगी कि आंखों से देखने वाली बात हमेशा सच नहीं होती। इसलिए कभी भी किसी पर भी भरोसा करने से पहले जल्दबाजी ना करें। क्रोध मनुष्य का हमेशा सर्वनाश ही करता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। हर इंसान ऐसे व्यक्ति से दूर ही भागता है। धीरे धीरे उसके क्रोध की वजह से उसके सारे रिश्ते समाप्त होने लगते हैं। और जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता तो वो जिंदगी में कुछ संभाल नहीं सकता। अगर आपको कोई योग्य मित्र मिले तो हमेशा उसके साथ चले, और अगर ऐसा कोई मित्र नहीं मिला तो हमेशा राजा की तरह अकेले ही चले। अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमेशा खुद ही बनाओ, किसी के इंतजार में मत बैठो। वक्त और हालात को अगर तुम्हारे आगे झुकना पड़े, ऐसा कर गुजरो। जीवन में कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, वो तो बस रास्ते पर निकल जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो सब बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी भीड़ की वजह भी बनो। तुम्हारी कामयाबी तो सिर्फ तुम्हारी ही वजह से रुकी हुई है। सुख हमारे भीतर ही है, बस हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण के पास यदि पांडवों को बचाने का कोई अच्छी योजना ना होती तो पांडव कौरवों से कभी जीत नहीं पाते। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी संगत बुरी है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप बुरे भी हैं और आपकी संगत अच्छी है और आप उनसे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं तो निश्चित रूप से ही आप सफल होंगे। कौरवों के साथ तो शकुनी जैसे लोग थे, लेकिन पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। अगर आपके आसपास कोई गलत संगत है तो आपके सोचने समझने की क्षमता समाप्त होने लगती है। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं होता कि आप चलना ही छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगना तो आपको ये सिखाता है कि अब संभल जाएं और संभल कर आगे बढ़ें। अगर जीवन में दुख देखना है तो हमेशा पीछे देखते रहिए, क्योंकि पीछे बीती हुई बातों को लेकर इंसान हमेशा दुखी ही रहता है। और अगर सुख देखना है तो आगे देखिए, क्योंकि भविष्य में आप अगर चाहेंगे तो सुख ही सुख होगा। और अगर इन दोनों से भी परे एक सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ही ज्ञान की आंखों से देखिए। ये मत सोचिए कि हमारा सपना सच क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, क्योंकि जो लोग हिम्मत करते हैं, मेहनत करते हैं, सफलता उन्हें जरूरी मिलती है। दूसरों की ओर गहरा सम्मान रखने का पहला कदम खुद का सम्मान करना है। आत्मसम्मान वो होता है जिससे ये कहना कि आप कौन हैं, क्या हैं, और किसी के भी कहने से या सुनने से उसको नहीं बदलना, क्योंकि किसी और की वास्तविकता का संस्करण आपकी वास्तविकता नहीं। जीवन में अगर सम्मान खोकर अगर कुछ मिल भी जाता है तो उसका मोल ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। और अगर वो खो जाए तो जीवन में कुछ नहीं बचता। अगर कभी कोई पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा हो तो कभी भी घबराना मत, क्योंकि बात भी लोग उन्हीं के बारे में करते हैं जिनमें कोई बात होती है। जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं।
पल पल हमदर्दी जताने वाले लोग परेशानी के समय हमेशा दूर ही खड़े नजर आते हैं। बीता हुआ समय आपको सीख और तकलीफ दोनों देता है, और ये तो हम पर है कि हम उससे क्या लेना चाहते हैं। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? अगर सच्चे मित्र और सच्चे रिश्ते हों तो पैदल का सफर भी बेहतरीन होता है। आपको दर्द वही लोग देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो जरा सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। कुछ भी कहने से पहले इतना जरूर सोच ले कि हमारे शब्द दूसरों की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। दुख हमारे जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। अपनी तुलना कभी भी दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। अगर थोड़ी सी भी फुर्सत मिले तो अपने दिल की बात कह दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है। या तो वो आपको कुछ बनाकर जाएगा या फिर कुछ सिखाकर। जिंदगी तो एक अध्यापक से भी ज्यादा कठोर होती है। अध्यापक तो सबक देकर एग्जाम लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। जीवन में किसी भी इंसान को सफल ना होने के कुछ मुख्य कारण होते हैं। खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में हमेशा वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। हमेशा क्रोध इतनी भयानक चीज है कि इस क्रोध में हम अपनों से हमेशा अपने संबंध बिगाड़ लेते हैं, और वही संबंध जो हमारे सबसे ज्यादा करीबी और अपने होते हैं। आपने चुंबक देखा होगा, आपने देखा होगा कि वो लोहे की तरफ कैसे आकर्षित होता है और कैसे लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। और हम सबके अंदर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, हमारे विचारों का चुंबक, जो हमेशा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। गीता में कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे पर फैली उस धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास ना आने दो, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता है। रिश्तों को हमेशा सच्चा बनाएं, अच्छा बनाएं। रिश्तों को हमेशा सच्चाई से निभाएं। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।